Assalamualaikum everyone, this is Zubia and I'm back on my YouTube channel. I have some tips for university life and I want to talk about some of them. Tip number one for university life is to dress well. And ये ऐसी टिप है जिस पर बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते क्योंकि उनके लिए उनका कंफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है. व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट इज़ कि you do have to dress appropriately, you do have to dress according to the occasion and you do have to make that first impression. It's not about seeking validation from others बल्कि it is about your own self confidence, your own self esteem कि आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं. इट्स अबाउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ड्रेसिंग के, आप अपने आप को किस तरह कैरी कर रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं. So your personal brand and identity matters a lot. It is related with your dressing according to me. So go for it. स्पेशली अगर कोई नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटी में हो रही हैं या आप जा रहे हैं या तो एकेडमिक प्रेजेंटेशन या एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन से आप लिंक बना रहे हैं तो योर ड्रेसिंग डज मैटर्स. भले जो जितना भी डिसएग्री कर लें, आई डू एग्री विद इट. एंड योर पर्सनल स्टाइल मैटर्स अ लॉट. फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी मेरे लिए वॉज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट लुक्स, ट्राइंग आउट डिफरेंट लुक्स. लॉन्ग मैक्सीज हो गई एंड डिफरेंट तरह के जो है मैंने स्टाइलिंग करी. तो एक अपना पर्सनल कंफर्टेबल भी हो और प्रेजेंटेड वेल भी हो, वो स्टाइल आपको खुद ढूंढना पड़ता है एंड यू डू हैव टू फाइंड इट फॉर योरसेल्फ. स्टे ऑन टॉप ऑफ योर वर्क, कैच अप ऑन थिंग्स फास्ट. मिस आउट हो जाती हैं चीज़ें, आप जो है कभी क्लास मिस कर देते हैं, कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कैच अप ऑन थिंग्स फास्ट. पाइल अप नहीं करें, नोट्स लें एंड हैंड रिटन नोट्स हों या आप लैपटॉप पे नोट्स ले रहे हैं, जैसे भी आप फीजिबल आपके लिए हो रहा है, डू टेक दैम. अपने लेक्चर्स लें टाइम पे. एंड लैब मैनुअल्स अगर आप लोगों के कोर्स में होते हैं तो डोंट लीव देम आउट. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है उनको खुद करें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हुए कि कोई करके दे देगा तो आप उसका छाप लेंगे. नो, इट मैटर्स अ लॉट कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें एंड हर चीज़ को खुद करें. यही चीज़ें होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर डिसिप्लिन बना रही होती हैं. आई एम समवन जो काम के लिए दूसरों पे कभी डिपेंडेंट नहीं होती. लाइक मैनुअल्स हैं वो मुझे खुद करने हैं, असाइनमेंट्स हैं मुझे खुद करने हैं. एंड यस, शेयरिंग वाले मामले में भी मैं अच्छी नहीं हूँ. मुझे नहीं पसंद अपने मैनुअल्स देना, अपने असाइनमेंट्स किसी को भी देना, और हर चीज़ मेरी यूनिक होती है वैसे भी. तो आई डोंट लाइक इट कि कोई भी उसको कॉपी करे या कोई भी उसको मुझसे ले, और मैं नहीं देती. क्वेश्चन विल भी कि हम कैसे टॉप ऑफ द वर्क रहें. सो प्रायोरिटाइज योर टास्क. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको पहले करें. टू डू लिस्ट बनाएं, लिस्ट डाउन करें. इट मैटर्स. एंड योर पार्टिसिपेशन इन क्लास डिस्कशन मैटर्स. यू आस्किंग क्वेश्चंस matters, you talking to the instructors matters. So जितना early as soon as possible you can start, then go for it. अपने नोट्स को रिव्यू करें रेगुलरली या एटलीस्ट वीकली रिव्यू करें. एंड अपनी हर अचीवमेंट को जो ना सेलिब्रेट करना भी सीखें. इट्स नॉट लाइक कि आप करे जा रहे हैं अपने आप को दगड़े जा रहे हैं. लाइक सेलिब्रेट योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस. मैं बैठती हूँ, मेरे ग्रेड्स आते हैं, मैं उन ग्रेड्स को लेकर बैठती हूँ. मेरा कोई बुरा ग्रेड आता है, मिड टर्म हो गए, क्विज़ हो गए, मैं उसको लेकर बैठती हूँ. मैं उसको लेकर बैठ कर सोचती हूँ, मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ कि क्या गलती हुई थी, क्या मसला हुआ था. एंड जो पेपर्स रिव्यूज़ के लिए मिलते हैं उनको मैं अच्छे से रिव्यू करती हूँ कि भाई हुआ क्या था ना, कि कहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक एंड कहाँ पे आई एम लैकिंग. कभी मैं टीचर्स को इतना ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं करती क्योंकि ऐसे बहुत से होते हैं जो हाई स्कोर्स भी ले रहे होते हैं. तो फिर जब कोई और हाई स्कोर ले सकते हैं तो ऑब्वियसली कोई टीचर में मसला नहीं है या पेपर में मसला नहीं है, आप में मसला है, आपकी प्रिपरेशन में मसला है. तो उसको जो है ना एक अच्छी अप्रोच के साथ आगे लेके चलें. एंड ऑब्वियसली जब भी मैंने रिफ्लेक्ट किया है, एक दफ़ा मुझे एज़ एंड बीज़ ज़्यादा आ गए थे, बीज़ आए थे. तो नेक्स्ट सेमेस्टर जो है उन्हीं कोर्सेज़ का पार्ट 2 था. तो आई मेड अ गोल लिस्ट कि इस A- को मैं A करूँगी, इस B को मैं एटलीस्ट A- करूँगी, इस A- को मैं A करूँगी. तो ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाई थी. एंड वो जो मैंने प्रिडिक्टेड लिस्ट बनाई थी उससे भी बेटर रिजल्ट आया था. एंड स्ट्रेट एज आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय एक B के. सो यस, योर रिफ्लेक्शन मैटर्स अ लॉट.
I will talk about maintaining healthy relationships and enjoying your ride in the university. आप इवेंट्स enjoy करें, आप गेट टुगेदर्स करें, आप बाहर भी ज़रूर जाएँ, फ्रेंडशिप्स भी मेंटेन करें, लेकिन डो नॉट गेट अटैच टू पीपल, डो नॉट गेट अटैच टू एनी वन इन दी यूनिवर्सिटी लाइफ। ये मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, बिकॉज इट्स अ टिप दैट कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप्स के साथ ही जुड़ी हुई होती है, मतलब वो फ्रेंडशिप्स हों या आपके कोई अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, आप जो भी यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं। सो एक चीज़ जो मैंने सीखी है, दैट डू नॉट गेट अटैच। एंड अटैचमेंट से मीन कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो है उनके साथ जोड़ के ना रखें, कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो तो आप भी पूरे के पूरे ख़राब हो जाएं, आप भी टूटे पड़े हो, लाइक अ glass you break, shattered. So yes, stay detached, stay detached, attach ना, डिटैचमेंट वाली पर्सनालिटी मेंटेन रखें। कुछ हो गया इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ इट्स ओके, किसी से दोस्ती टूट गई इट्स ओके, किसी से दोस्ती हो गई इट्स ओके। लाइक ऐसी पर्सनालिटी हो कि काम एंड पीसफुल एंड स्टेबल स्टेट पे हो आप, कि किसी के आने या जाने से कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे अभी भी है, उसके आने से या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो यस, एंड कोई भी आपके हार्ट ब्रेक्स हो रहे हों या कुछ भी हो रहा हो, तो उसमें स्टिल मेक एजुकेशन योर प्रायोरिटी। एंड कोई हार्ट ब्रेक की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ें, अपने ग्रेड्स को नीचे ना जाने दें, डाउन द हिल ना जाएं, बल्कि अप एंड अबव। एंड एक ऐसा माइंडसेट रखें कि उससे ऊपर कोई चीज़ ही ना आए। यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, योर ग्रेड मैटर्स, योर GPA मैटर्स। कोई जो भी बोले कि बड़ी GPA वाले तो यहाँ नहीं होते, वहाँ नहीं होते। एंड अभी मेरी भी अपनी भी जॉब नहीं लगी है कहीं, लेकिन एक डिसिप्लिन शो करती है आपकी GPA, एक चीज़ बताती है कि भाई हाँ, आप आए थे और किस माइंडसेट से आए थे और आप क्या अचीव करने आए थे, वो आपने करा अचीव। एंड आपने लाइफ भी इंजॉय करी, आपने ग्रेड्स भी मेंटेन किया, आप सब साथ कर सकते हैं एंड आप करेंगे। अच्छा, अब आपसे कैचअप नहीं हो पाया, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड नहीं रह पाए, कोई मसला नहीं, आपने असाइनमेंट्स इधर से ले लिए, उधर से ले लिया, जो भी कर लिया, लेकिन योर एग्ज़ाम मैटर्स अ लॉट। स्टे प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड मेरी एग्ज़ाम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि मैं समरीज रेडी रखती हूँ। भले एक दिन का गैप हो या गैप ही ना हो, मेरी प्रिपरेशन में समरीज ऑफ माई स्टफ इज़ रेडी, कि मुझे एंड मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे ऐसा क्या चीज़ पढ़नी है, वो कौन से नोट्स पढ़ने हैं जिसमें मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा। सो दैट मैटर्स। और उसको बनाने के लिए भी आपको फिर थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम जो है मैनेज करके जो है अपने वो वाले नोट्स प्रिपेयर करके रखने पड़ते हैं कि एंड मोमेंट पे जो है आपका सब कुछ जो है उन 10 to 15 पेजेस में कवर हो जाए। एंड ये मेरी एक लाइक सीक्रेट टिप भी है कि मैं वो लंबी लंबी जो है स्लाइड्स नहीं पढ़ती हूँ, 100 पेजेस की या 100 स्लाइड्स की। इंस्टेंट मेरी हर चीज़ की समरीज रेडी होती हैं एंड मेरी अपने नोट्स रेडी होते हैं। सो उसके ऊपर भी कभी अलग से बात करेंगे। तो येस, फॉर योर एग्ज़ाम स्टे प्रिपेयर्ड एंड पहले से तैयारी करके रखा, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो है एग्ज़ाम देने जाया करें। एंड कोई चीज़ एग्ज़ाम में भूल भी जाए, स्टे चिल, स्किप दैट पार्ट, आगे बढ़ें एंड वापस आएँ एंड अपने आप को बोलें कि ये तो मैंने पढ़ा था, ये तो मैंने पढ़ा था, ये मैंने कहीं सुना था। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आपका पेपर में भी कॉन्फिडेंस रहेगा एंड आपके आंसर्स में भी वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। सो दैट्स माय टिप फॉर नाउ। एंड अगर इफ़ यू ऑल विल लाइक दिस ब्लॉग एंड अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, देन आई विल बी मेकिंग मोर। बाय बाय।